हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि एक आर्टिकल रहेगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। इसमें हम बात करेंगे जो कि इंडिया एंड कनाडा के जो रिलेशनशिप है उनमें क्या चेंजेस आए हैं बहुत लंबे टाइम से। तो ये आर्टिकल मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है ताकि आज अपने अच्छे कंसेप्ट आप क्लियर कर सकें। इंडिया एंड कनाडा रिलेशन, इंडिया और कनाडा रिलेशन के बारे में जाएंगे। कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। रिसेंटली द सिक्स्थ जो छठी इंडिया कनाडा मिनिस्ट्रियल डायलॉग, मिनिस्ट्री लेवल पे जो डायलॉग होता है ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे हुई है, वाज हेल्ड इन ओटावा कनाडा। तो वाज हेल्ड से क्या सीखने को मिलता है? वाज हेल्ड, वाज तो ये पास्ट टेंस में आता है, आपको पता है। तो वाज वर्ड के साथ तो हमेशा आईएनजी आता है, बट ये क्या है, पैसिव फॉर्म में बात की गई है। वाज हेल्ड, ये हेल्ड हुई थी कनाडा में। मेजर आउटकम्स ऑफ द एमडीटीआई, जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी आउटकम क्या थी? सपोर्ट फॉर इंडिया एज G20 चेयर। तो इंडिया को सपोर्ट मिला एज ए G20 चेयर के रूप में। एंड द कनाडियन मिनिस्टर, जो कनाडा के मिनिस्टर हैं, एक्सप्रेस्ड हर सपोर्ट। तो वो लेडीज़ है इसलिए हर यूज़ हुआ है। तो आपको ये जानना होगा कि लेडीज़ है इसलिए हर यूज़ हुआ है। हर सपोर्ट फॉर इंडिया फॉर एज द G20 चेयर। G20 क्या है आपको पता होगा कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, जहाँ पे 19 कंट्रीज़ हैं, 1 यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन प्लस 19 कंट्री है, जहाँ पे डिस्कस होता है कि भाई क्या क्या हम करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अच्छा ये रहता है। तो द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, जो G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप है, सी एक्सप्रेस हर इंटेंशन, उसने अपना ध्येय एक्सप्रेस किया टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन इंडिया शेड्यूल फॉर अगस्त 2003। तो अगस्त के 2023 के लिए शेड्यूल है, जो इन्हांस कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या है, इन्हांस हो गया। मिनिस्टर्स हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस, उन्होंने क्या है हाईलाइट किया इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन इन सेक्टर सच एज क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बात की है। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, मिनरल जो होते हैं खनिज लवण होते हैं, खनिज आपने सुना होगा, खनिज जो होते हैं मिनरल बोलते हैं उनको, खनिज। चेन रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मान लो कोई भी शौक आए तो उसको एब्जॉर्ब कर ले, आगे आने वाले टाइम में रहेगा। द मिनिस्टर्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन। तो मिनिस्टर्स ने क्या एम्फेसाइज किया? एम्फेसाइज क्या होता है? जोर देना किसी चीज़ पे, मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, जोर देना। मान लो कोई मैं किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना हूँ, जैसे आई एम्फेसाइज यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, वही बात होगी। तो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सहयोग। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सहयोग। टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रेजिलेंसी, मिनरल सप्लाई चेन रेजिलेंसी होनी चाहिए। दे कमिटेड, कमिट होता है मतलब किसी बात पे अपना दावा करना, दे कमिटेड दावा करना होता है। टू एन एनुअल डायलॉग, एनुअल जो एनुअल लेवल पे डायलॉग होता है, बातें होंगी दो कंट्री के बीच में। एट द ऑफिशियल लेवल, ऑफिशियल लेवल पे ड्यूरिंग द प्रोस्पेक्टर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस होगी कुछ, वहाँ पे डिस्कशन होगा इन टोरंटो इन टू डिस्कस म्यूचुअल इंटरेस्ट। कनाडा एंड CEO इंडिया CEO फोरम। तो चीफ मिनिस्टर्स एग्रीड टू रीवर्क, दोबारा से वर्क करना, रीलॉन्च करना इंडिया कनाडा इंडिया CEO फोरम विद द रिन्यूड फोकस एंड प्रायोरिटी। रिन्यूड मतलब दोबारा से पुनर्जीवन देना फोकस को, गोल को, एंड प्रायोरिटीज़ को, प्राथमिकता को। द CEO फोरम वुड सर्व एज, तो वुड कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। वुड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, कन्फर्मिटी नहीं होती है, कोई कन्फर्म चीज़ नहीं होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो वुड सर्व, ये सर्व करेगा। अब मान लो डाउट में राइटर की करेगा नहीं करेगा, बट वुड सर्व एज ए प्लेटफॉर्म टू इन्हांस बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट। तो बिजनेस से बिजनेस की इंगेजमेंट होगी, जो बिजीनेस होगी। एंड कुड बी अनाउंस्ड, और इसको अनाउंस किया जा सकता है। एंड एग्रीड अपॉन अर्ली डेट, तो अर्ली डेट पे एग्रीड हो, सहमति हो सकती है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा क्या क्या है? अबाउट
इंडिया एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कनाडा इन 1947। 1947 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना दी थी कनाडा के साथ। इंडिया एंड कनाडा हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशनशिप। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत लंबे टाइम से बायलैटरल रिलेशनशिप चले आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दी शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब डेमोक्रेसी हम भी फॉलो करते हैं, वो भी फॉलो करते हैं। मल्टी कल्चरल है, मल्टी एथनिक, बहुत सारे मतलब एथनिक फॉलो करने वाले बंदे मिलते हैं। मल्टी रिलीजियस नेचर ऑफ द टू सोसाइटीज़, स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आदमी से आदमी कॉन्टैक्ट है। आपको पता है कि पंजाब मतलब वहाँ पे बहुत सारे मिनी पंजाब बोलते हैं कनाडा को। पॉलिटिकल, इंडिया एंड कनाडा शेयर कॉमनलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कॉमन चीज़ें हैं। इन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में प्रोसीजर में। इन इंडिया कनाडा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द हाई कमीशन ऑफ कनाडा इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया में क्या है, कनाडा को रिप्रेजेंट किया जाता है बाई हाई कमीशन ऑफ कनाडा इन न्यू दिल्ली। कनाडा आल्सो हैज़ कॉन्सुलेट्स जनरल इन बेंगलुरु। इनकी कॉन्सुलेट जनरल है बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, एज वेल एज ट्रेड ऑफिस इन अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। कॉमर्स की बात करेंगे तो इंडिया एंड कनाडा बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स रीच अप्रोक्सीमेटली $8.2 बिलियन इन दी 2022। $8.2 बिलियन की 2022 में पहुंच गई, शोइंग एट ए 25% ग्रोथ कम्पेयर टू दी 2021। 2021 के कंपैरिजन में 25% ग्रोथ हुई है, जो $8.2 बिलियन पहुंच गया। द सर्विसेज सेक्टर वाज एम्फेसाइज एज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द बायलैटरल रिलेशनशिप। सर्विसेज सेक्टर ने एम्फेसाइज किया, जोर दिया, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है बायलैटरल रिलेशनशिप पे विद बायलैटरल सर्विस ट्रेड वैल्यूड। ये कितना हो गया है, $6.6 बिलियन इन 2022। कनाडियन पेंशन फंड्स है, कनाडा के जो पेंशन फंड्स है वो कुमुलेटिव इन्वेस्टेड अराउंड US डॉलर जो है 55 बिलियन इन इंडिया एंड आर इंक्रीजिंगली व्यूइंग एज ए फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ के जो पेंशन फंड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं और वो अपना पैसे कमाते हैं। मोर देन 600 कनाडियन कंपनीज हैव ए प्रेजेंस इन इंडिया। 600 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे हैं एंड जो 1000 से ज़्यादा कंपनी एक्टिवली परस्यूइंग करती है बिजनेस में इन इंडियन मार्केट। इंडियन कंपनीज इन कनाडा आर एक्टिव इन दी फील्ड सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टील, नेचुरल रिसोर्सेज एंड बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे हैं। इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज आल्सो अंडर नेगोशिएशन के है। एट अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू साइन इन 2023 बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। इंडिया एंड कनाडा के बीच में होगा। द एग्रीमेंट विल कवर ए वाइड रेंज ऑफ एरिया इंक्लूडिंग गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट के विवाद जो को सेटल करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इंडियाज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इंडिया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड साइन एन एग्रीमेंट विद कनाडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन। तो उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था 16 सितंबर 2015 को टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस इन द न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेगुलेटरी इश्यूज। इंडो कैनेडियन science and tech cooperation has been primarily focused on promoting industrial R&D which has potential for application through development of new IP process and prototype and products. Canada was a partner country for the technology summits held in New Delhi in November 2017. 2017 में जो समिट हुई थी यहाँ पे, कनाडा पार्टनर कंट्री था टेक्नोलॉजी के लिए लेके। और द डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस एंड पोलर कनाडा हैव स्टार्टेड ए प्रोग्राम फॉर द एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन कोल्ड क्लाइमेट आर्कटिक स्टडीज़ में भी यहाँ पे पार्टनरशिप थी। अंडर द मिशन इनोवेशन प्रोग्राम इंडिया इज़ कोलैबोरेटिंग विद कनाडा इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन एरियाज ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स में है। अंतरिक्ष द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो हैज़ लॉन्च सेवरल नैनो सैटेलाइट्स फ्रॉम कनाडा। इसरो इज़ 100th जो सोमा सैटेलाइट PSLV लॉन्च ऑन जनवरी 12, 2018 को एज आल्सो फ्लू कनाडियन फर्स्ट LEO सैटेलाइट फ्रॉम द इंडियन स्पेस क्राफ्ट स्पेसपोर्ट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। एजुकेशन एंड कल्चर में क्या इंटरेस्ट है, द शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट, शास्त्री के नाम पे इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है। इज़ यूनिक मतलब विच एक विशेष प्रकार का है। ऑर्गेनाइजेशन फोस्टरिंग बढ़ाती है जो सिंस 1968 से बढ़ रही है। एजुकेशन एंड कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाती है। कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड कनाडा। कनाडा वाज द कंट्री of focus at the 48th International Film Festival of India held in Goa in November 2017. नवंबर 2017 में होता जो कनाडा पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट ज्वाइंट हैंड्स टू हैंड इशू टू कमेमोरेटिव स्टैम्प ऑन, मतलब जो वहाँ के पोस्ट ऑफिस ने कमेमोरेटिव यादगार में स्टैम्प जारी की थी दिवाली में, ऑन दिवाली इन 2017 दिवाली पे उन्होंने। और कनाडा पोस्ट इशूड दिवाली स्टैम्प्स अगेन इन 2020 एंड 2021
2017 में 20 में 21 में उन्होंने दिवाली की स्टैंप जारी की थी। इन अक्टूबर 2020 कनाडा अनाउंस द वॉलंटरी रिपेट्रिएशन मतलब वापस भेज देना ऑफ द एंशिएंट अन्नपूर्णा स्टैचू विच वॉज इलीगली एक्वायर्ड बाय द कैनेडियन कलेक्टर एंड हैड बीन केप्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में रखी हुई थी। द स्टैचू हैज़ सिंस बीन हैंडेड ओवर, देखो सिंस तब से बीन हैंडेड ओवर मतलब ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये है हैज़ बीन हैंडेड, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहे हैं हम। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज़ हो रहा है, तो मतलब पिछले टाइम से दी जा रही थी। ओवर द इंडिया एंड हैज़ बीन प्लेस्ड, ये इसको रखा गया है और रखी जा चुकी है इनसाइड काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी नवंबर 2021। आज के आर्टिकल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।